सत्संग का अर्थ है जीवन बदलना। हम सत्संगी हैं, भक्त हैं, साधु हैं, तो जीवन बदले। जीवन बदलने का मतलब मन बदलना। मन मूल है। मन का बदलना ही जीवन का बदलना है। अंधकार से प्रकाश की तरफ गति करना, ये बदलना है। पुराना अनुभव सबका क्या है? कामासक्त रहना, देहाभिमानी रहना और कामासक्त रहना। थोड़ी प्रतिकूलता पाकर के क्रोध, जलन चित्त में होना, अनुकूलता पाकर के मोह करना। साथी बराती की उन्नत दे करके मन में ईर्ष्या आना। किसी के सद्गुणों में असूया, असूया कहते हैं सद्गुणों में दुर्गुण देखना। किसी अच्छे पुरुष की चर्चा चल रही है। पुरुष का मतलब आत्मा, स्त्री पुरुष कोई भी हो, कोई अच्छे हैं, उनकी चर्चा चल रही है। उस चर्चा में ऐसा विचार रखना कि हाँ अच्छे तो हैं लेकिन ये कमी है उनमें, ये असूया दोष है। गुणों में दोष खोजना, सद्गुणों में दुर्गुण खोजना, ये बड़ी सूक्ष्म आसक्ति है हमारी। किसी की अच्छाई को पूरा हम नहीं स्वीकारते, उसमें खोट लगा देते हैं। ईर्ष्या, असूया, क्रोध, काम, लोभ, मोह, अनैतिक काम जो नहीं करना चाहिए वो काम, इसी में आज तक हम लोग रहे हैं। आज तक हम लोग देहाभिमानी रहे। ये गंदी आदत, देहाभिमान, एक लाश है। ये लाश, गीली लाश है शरीर। इसको लेकर के हम लोग ढो रहे हैं। तत्व चिंतन करो तो हम लोग क्या कर रहे हैं? एक एक लाश लेकर के सब बैठे हैं यहाँ, गीली गीली लाश, लिबलिबी, जिसमें रक्त है, मांस है, चाम है, हड्डी है, पेशाब है, टट्टी है, पसीना है। इसी की पोटली बांधे हम लोग घूम रहे हैं और इसी में ममता है, इसी में अहंकार है। ये अहंकार, ये वासना जीव जब शरीर छोड़ता है तो ये डोरी है, फिर खींच करके संसार में ला देती है। अगर तत्व विवेक हो, असलियत का विवेक हो, तत्व विवेक का मतलब है अंतमी सत्यता देखने की प्रक्रिया मन की। तत्व कहते हैं अंतमी सत्यता को। अंतमी सत्यता शरीर की क्या है? शून्य हो जाना। आजकल में ये शून्य हो जाएगा। इसको देखें, इसको देखें तो अहंकार समाप्त हो जाएगा, अहंकार की डोरी कट जाएगी, आत्मा यही कृतार्थ हो जाएगा, शीतल, सुखी। मरने का भय नहीं, जीने की इच्छा नहीं। जीना मरना दोनों दैहिक है, आत्मा सब समय एक समान है। जीना का मतलब देह में रहना, मरने मतलब है देह से अलग हो जाना। देह बुद्धि है, देह की आसक्ति है, इसलिए भयभीत हैं हम, रोग न लग जाए, मृत्यु ना आ जाए। अब होना है। बड़ा रोग सबको तो नहीं आता है, छोटा मोटा कुछ न कुछ आ जाता है। बड़ा रोग आ जाता है, वो भी बीत जाता है। अब मौत भी पक्की है, शरीर तो छूट ही जाएगा।
ये भय इसलिए रहता है क्योंकि हम उसमें चिपके हैं। तत्व विवेक हो, देह जैसे वैसे हम देख पाएं तो मोह मिट जाएगा, मोह मिट जाएगा तो भय मिट जाएगा। मोह से भय होता है। मेरा प्यारा पुत्र मेरी गोद में है, थोड़ा विचार करें तो एक मांस का लौंदा है। आत्मा तो अदृश्य, वो दिखाई नहीं देता है। जो दिखाई देता वो मांस का लौंदा है। थोड़ा और विचार करें तो मिट्टी का पिंड है। थोड़ा और विचार करें तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का प्रवाह है, सूक्ष्म कणों का प्रवाह। विचार में उतरते जाएं तो चीज खोती जाएगी, मोह मिटता जाएगा। किसी पद पर हैं, उसके अंत को देखें, पद कब तक रहेगा? पद खो जाता है, समय बीत जाता है। नौकरी का जो पद है, कोई गड़बड़ी न करे तो 60 वर्ष की उम्र तक वो चलता है। राजनीतिक पद तो चुनाव पर निर्भर है, थोड़े समय में खारिज हो जाता है। नौकरी का पद भी अंत में तो खत्म हो गई। कहा जाता है काल्पनिक कहानियां हर जगह, हर संस्कृतियों और सभ्यताओं में प्रचलित होती हैं। सामी परंपरा में एक कहावत है कि खुदा ने कहा, ऐ मूसा, जा तू जन्नत में कुछ दिन रहा। तो मूसा पैगंबर जन्नत में गया, स्वर्ग में। तो वहाँ 10,000 वर्षों तक रहा। जब लौटा आया तो खुदा ने कहा, मूसा जन्नत का तेरा अनुभव क्या रहा? कि हुजूर ऐसे रहा कि एक मुसाफिर खाने में प्रवेश किया हूँ एक दरवाजे से और दूसरे दरवाजे से निकल गए। 10,000 वर्ष का समय ऐसे लगा। जब अंतिम समय आएगा तो क्या लगेगा? आए और गए, चाहे जितना रहो। देह में आदमी 100 वर्ष के अंदर ही चला जाता है देह से। कुछ लोग 100 वर्ष तक रहते हैं और कुछ 100 से ऊपर चले जाते हैं। स्वास्थ्य कुछ लोगों का ऐसा होता है कि 100 वर्ष के ऊपर रहते हुए भी वह स्वस्थ रहते हैं। मैं इलाहाबाद में था, वर्षा काल में 1 वर्ष की बात है। तो हमारे साथी राम ने आकर के कहा कि साहब एक भगत आए हैं, हम कहीं ले आओ। कि सब बूढ़े हैं और दरवाजे पर पेड़ के नीचे चटाई बिछा दिया हूँ, बैठ गए हम। क्या अच्छा। तो गया, कुर्सी लेके बैठा। पक्के पारखी थे पुराने, और बंदगी किए, बातचीत हुई। मैं जोर से बोलने लगा कि साहब आप जोर से न बोलिए, मैं सुन रहा हूँ। उनका पोता 55 वर्ष का था जो लाया था। उसने बताया साहब 123 वर्ष के, दांत सब सही, आँख साफ, कान से सब सुनते थे। और दरवाजे पर गाड़ी से उतरे थे, पैदल अपना आ गए थे, कोई पकड़ा नहीं था। और एकदम चेतना पूरी साफ। कहे साहब 5 तत्व तो छठम जीव, इसके ऊपर और कोई है? हम के भाई पुराने पारखी हो, पुरानी भाषा ये है। 5 तत्व छठम जीव, 5 तत्व के ऊपर छठा जीव। उनके पोता ने कहा कि साहब इनके जो पुत्र हैं, हमारे पिता 85 वर्ष के हैं और वे स्वयं उसमें जनरेटर में हैंडल स्वयं मारते। 85 वर्ष के हैं और 123 वर्ष के हैं। और स्वयं पोता है 55 वर्ष का था, 54 या 55 का। अब कुछ लोग ऐसे होते हैं कि ऐसा मजबूत होते हैं कि इतनी उम्र में भी, लेकिन बहुत कम लोग ऐसे होते हैं। 100 वर्ष के अंदर ही लोग ढील हो जाते हैं। पुराणों में आप लोगों ने सुना होगा 1000 वर्ष, लाख वर्ष, करोड़ वर्ष, अरब वर्ष। अरब वर्ष भी श्रीमद् भागवत में लिखा है, राजा प्रिवर्त 11 अरब वर्ष राज किए। 11 अरब वर्ष। झूठ बोले तो कम क्यों बोले? दो राही जा रहे थे तो थक गए,
एक जगह बैठ के पेड़ के नीचे, कहे यार भूख बहुत लगी है। तो एक ने कहा लाओ मन ही मन में चना चबाया जाए। तो दूसरे ने कहा मन ही मन में चबाना है तो मन ही मन में पूरी सब्जी क्यों न खाई जाए। झूठे खाना है जब तो चना क्यों चबाए, पूरी सब्जी खाए। तो अब लिखना तो था 11 अरब बरस राज्य किए राजा प्रिवर्त, उनके रथ का पहिया जहाँ जहाँ गया समुद्र बन गया। ये जितने पृथ्वी पर समुद्र हैं राजा प्रिवर्त के रथ के पहिया के चिन्ह हैं। और वो बढ़ई कौन था जो रथ बनाया था, और वो घोड़ा कौन थे जो खींचते थे। ये सब अतिशयोक्तियों का भंडार पुराण है। पुराण और महाभारत, रामायण में भी है, वाल्मीकि रामायण में भी अतिशयोक्तियाँ हैं। हनुमान जी जब पर्वत से कूदते हैं तो पर्वत के तमाम शिलाखंड उखड़ करके और पेड़ पौधे उखड़ करके उनके साथ चलते हैं और फिर बीच में गिर जाते हैं। कैसे? जैसे पहुना जब हम विदा करते हैं तो पहुना के साथ चलते हैं फिर लौट आते हैं। तो जिस पर्वत पर वो पैर रखते हैं और वहाँ से कूदते हैं, वहाँ के सारे पत्थर, बड़े बड़े चट्टान उखड़ उखड़ कर, पेड़ उखड़ उखड़ कर वायु के वेग से हनुमान जी के पीछे चल करके फिर समुद्र में गिर जाते हैं। ये बढ़िया अलंकार काव्यों में। बात यह है कि आदमी 100 वर्ष जिए तो क्या होगा। 100 वर्ष से कुछ ऊपर, 100 वर्ष के अंदर सब जीते हैं। वेद के ऋषि बड़े ईमानदार हैं, वे 100 वर्ष जीने की कामना करते हैं। बड़े निश्चल, वेद को पढ़ो तो लगता है जैसे एकदम बच्चे की तरह वे निश्चल है ऋषि। मारने को होगा तो मारने कहेंगे, वे नहीं कहेंगे हम मारेंगे नहीं, और चुपके से मार दें। जो कहेंगे वो करेंगे और सरल हृदय के हैं। 100 वर्ष जीने की कामना वेद के ऋषि करते हैं। पुराण के लोग, लेखक हजारों लाखों वर्ष लोगों को जियाते हैं। तो आदमी लंबी आयु का मतलब यही है, 80-90-100 वर्ष तक जिए। लेकिन जब जाने लगेगा तो लगेगा कि अभी आए और अभी जा रहे हैं। इस संसार में रस नहीं है, रस लगता है, वो भ्रम से लगता है। जिसको विवेक हो जाता है उसको रस नहीं लगता है, क्योंकि रस है भी नहीं। रस का मतलब आनंद, सुख। जहाँ जहाँ आप सुख मानते हो वहीं वहीं आप बंधते हो। जहाँ आनंद माने वहीं क्लेश आया। अपना प्यारा लड़का है, अब उसकी थोड़ी सी बात में हम दुखी होते हैं। कहीं बीमारी आ जाए, कहीं बुखार आ जाए, कहीं कुछ कष्ट हो, तुरंत कष्ट होता है। दूसरे लड़का है उससे कष्ट नहीं होता है। लड़का अगर कहा न माना किसी बात में तो कष्ट होता है। अपना ही लड़का वो कहा नहीं मानता है, कहीं उसके मुख से कट निकल गया तो और लाठी लगती, मेरा ही लड़का मुझे ऐसा कहा। ये सब मन की मान्यता हम बना करके दुखी रहते। लड़के की सेवा कर दो, सेवा करो, कुछ अपने बस में नहीं है। जो है सो है, जो होगा सो होगा। उसकी बात कोई इतना तुल न दो, वो भी इंसान है, उससे त्रुटि हो सकती है। आपके प्रति उपेक्षा हो गई, तिरस्कार हो गया, समय है, भाव आ गया, फिर उसको ग्लानि होगी। ऐसा नहीं करेगा। आप अपने को संभालो। हम जहां जहां मोह करते हैं वहीं वहीं कष्ट होता है। 10 मोह है तो 10 कष्ट है, 2 मोह है तो 2 कष्ट है, 1 मोह है तो 1 कष्ट है, कहीं मोह नहीं तो कोई कष्ट नहीं। मोह कैसे न करे, बिना मोह के चलता नहीं। एकदम मोह छोड़ देना बड़ा मुश्किल है, तो दुख से छूटना भी बड़ा मुश्किल है। तो लोगों ने भगवान बना लिया है। भगवान से प्रार्थना करो, दुख दूर कर देगा। भगवान बेचारा दुख नहीं दूर कर पाएगा। जितने भगवान आप देहधारी सुने हैं वे स्वयं दुखी रहे। जहाँ जहाँ गलत किए हैं वहाँ वहाँ उनको दुख हुआ है।
आप स्वयं अपने को संभालें। मोह करने की कोई जरूरत नहीं, काम करो, सेवा करो। मानना अपना, कुछ तो मानना पड़ेगा, अपने बच्चे को अपना मानना पड़ेगा, सेवा करना पड़ेगा, उसके लिए पूरी जिम्मेदारी है। मोह न करो, ममता न बनाओ, ऐसा किया जा सकता है। धाय का उदाहरण प्रत्यक्ष है। धनी घरानों में बच्चों को पालने के लिए शिशुओं को नौकरानियाँ आती हैं, वे पूरा काम करती हैं, दूध पिलाती हैं, उपटन लगाती हैं, स्नान कराती हैं, खिलाती हैं, पुचकारती हैं, प्यार देती हैं, अपने सीने पर सुलाती हैं, और ये भी कहती मेरा बच्चा, लेकिन हृदय से अपना नहीं मानती हैं। नौकरी छोड़ करके जाने लगती है, कोई तकलीफ नहीं। क्या ऐसे हम नहीं रह सकते हैं? और ऐसे नहीं रहेंगे तो दुखी रहेंगे पक्का। कोई भगवान, कोई भवानी दुख काट नहीं पाएगा, सदगुरु भी नहीं काट पाएगा। सदगुरु तो रास्ता बता रहा है, वैसे चलो। आप केवल सदगुरु की पूजा करके चाहो कि वे हाथ उठावें और हाथ में से किरण निकले और आपके अंदर जाके सब बदल दे, ये होने वाला नहीं। धोखेबाज गुरु ऐसा करते हैं, उनके चेले भी ये बताते हैं कि गुरु जी जिसको देख लेंगे उसका उद्धार हो जाएगा। बहुत बहुत लंबी चौड़ी बात करते हैं। गुरुदर्शन और गुरु का उपदेश, गुरु सेवा, ये सब ठीक है, लेकिन गुरु केवल बता सकता है, करना खुद पड़ेगा। दुख हमारे जीवन में है, क्यों? हमारी गाफिली, हमारी असावधानी। जितना मानव का समाज है वो मनोमय है। प्राणियों, जो अन्य जानवर हैं, उनका मनोमय नहीं है, देहमय है। आप बैल पाले हैं, बैल के मन में कोई आपके लिए राग द्वेष नहीं है। घोड़ा, गधा, ऊंट, खच्चर जो भी पाले हो, मन का चक्कर वहाँ कुछ नहीं है, खाली तन का चक्कर। उनको खिलाओ पिलाओ, ठीक से रखो बस। लेकिन एक मनुष्य का बच्चा पाल करके खाली खिला पिला करके नहीं चलेगा, उसके मन को देखना पड़ेगा और मन को संभालना पड़ेगा। अपने मन को संभालो, साथियों के मन को संभालो, और सबके दिल को सांत्वना दे करके हिलमिल के रह सकते हो। विशाल देव का नाम इसमें कई लोग सुने होंगे। विशाल देव लखनवी भाषा बोलते थे। जो लखनऊ क्षेत्र में देहात में भाषा बोली जाती, उसी भाषा में बात करते थे। तो समय से कहें, थोड़ा बोलते थे, ठहर के बोलते थे। तो समय समय से कहें, सबके मन राख राख के काम ले गए, सबके मन राख राख के काम ले गए। इसका मतलब है जो आपके साथ में लोग हैं, उनके मन को सांत्वना दे करके, संतोष दे करके उनसे काम ले सकते हो। मन राख राख के, यानी दूसरे का मन रख कर, दूसरे की इज्जत रख कर, दूसरे को संतोष देकर तब काम ले सकते हो। अब अगर अपने बच्चे से ही आप हैकड़ी करोगे तो बच्चा रूठ जाएगा, फिर आप चाहे जो कुछ करो रूठ जाएगा। और कितने पिताओं का अहंकार यही है कि हम पिता हैं। तो पिता और गुरु कितने ऐसे हैं जो पुत्र और शिष्यों को डांटे रहते हैं। वो समझते हैं इसमें हमारी इज्जत है और इसी में सुधरेंगे नहीं बिगड़ जाएंगे। ये विश्वास योग्य नहीं है। डांटना उठना कोई ज़रूरत नहीं है। डांटने की आवश्यकता कभी पड़ जाती है। कोई बात नहीं समझ रहा है, हट कर रहा है, तो बड़े लोग कभी कभार डांट दिए। वहाँ भी बिना डांटे काम चले तो अच्छा है, कभी हो सकता है। और डांटे डांट जिसका है, एक गाय आपके पास हो जो सींग से मारे, पूंछ से मारे, पैर से मारे और दूध न दे, तो कब तक रखोगे? जो कोई डांटे डांट करता है, चाहे माता हो, चाहे पिता हो, चाहे गुरु हो, चाहे कितना बड़ा हो, वो प्रिय नहीं रह जाता है।
बड़ा से बड़ा हो, डांटे डांट उसके पास है तो ऊपरी नहीं रह जाएगा। मनुष्यों के साथ में नरमी का बर्ताव, प्रेम का बर्ताव। जीवन में बदलाव आना चाहिए, काम वासना घटनी चाहिए। प्रकृति के विधानानुसार स्त्री पुरुष का संयोग केवल गर्भाधान के लिए है, बस, और कुछ नहीं। गायों में बैल चरता है जिसको सांड कहते हैं और निर्विकारी रहता है। जो गाय गर्भाधान चाहती है उसका गर्भाधान कर देता है। बातचीत तो वहाँ नहीं होती है, बोली नहीं है, लेकिन संकेत है, बैल समझ जाता है। जो गाय गर्भाधान चाहेगी उसको गर्भाधान कर देगा, बस। फिर वो घूमता रहेगा, चरता रहेगा, कोई विकार नहीं। अनेक जानवर ऐसे हैं केवल गर्भाधान के लिए संबंध करते हैं। आदमी की बड़ी गड़बड़ी है, वो बहुत लंपट है। आदमी को भी इस पर ध्यान देना चाहिए। प्राकृतिक ढंग से केवल गर्भाधान के लिए संयोग है नर नारी का, और कुछ नहीं। और जितना अपने को उसमें डुबाओगे, विवेक नष्ट होगा, शरीर नष्ट होगा, मन नष्ट होगा, कल्याण का काम दूर होता चला जाएगा। अगर इस शर्त पर कोई गृहस्थ रहे तो ब्रह्मचारी ही है। एक दो संतान के लिए कभी संयोग कर दिया, फिर संयम से है, तो ब्रह्मचारी ही है। और ये कठिन इसलिए है कि आसक्ति है, अविवेक है। अंततः जितना इसको घटा सके अच्छा है। ये ज्ञान की बात जो आध्यात्मिक ज्ञान है, सफल तब होगी जब अधिक से अधिक ब्रह्मचर्य का पालन होगा। और कोई भी समझ सकता है और इसको अपने में तरमीम ला सकता, बदलाव ला सकता है। अधिक लंपटता घट गई, इतना बहुत है। पर स्त्री पर पुरुष से तो संबंध होना ही नहीं चाहिए, इसीलिए तो बिल्कुल पक्का रहना चाहिए। क्रोध करके, बड़बड़ा करके आप अपने साथियों से ऐसा व्यवहार करते हैं कि वो आपसे विमुख हो जाते हैं। इस पर देखें, क्रोध घटाओ है, और इसका तो तमाम अनुभव है। ऐसे लोग हैं जो अपने पुत्र को बहुत कटकाते थे, तो पुत्र बिल्कुल बिगड़ा रहता था। जब मेरा संपर्क पड़ा, उनको समझाया और जान पाया तो डांटा कि तुम्हारा बहुत गलत व्यवहार है, आज से उससे नम्र हो जाओ, मीठा बोलो। उसकी त्रुटियां उछाल ले हो, मीठा बोलो, सहृदय हो जाओ। और हो गए, और सब मामला बढ़िया हो गए। अब उनका लड़का उनका अनुगामी है, जवान है लेकिन अनुगामी है। वो स्वयं खुश हैं कि साहब आपकी दवाई इसी काम की, अब तो बहुत बढ़िया, बिल्कुल हमारे पास बैठता है और प्रेम का बर्ताव करता है। अब यही पिता हैं तो गर्म रहते थे तो वो दूर रहता था। ऐसे गुरु को मैं देखा हूँ जो शिष्य को हरदम डांटे रहते। एक गुरुत्व थोड़े है कि शिष्य को डांटे रहे। शिष्य गुरु तो एक मर्यादा है, दोनों तत्वतः समान है। श्री पूर्ण साहब ने कहा, गुरु शिष्य पारक कहलाए, दो देह जब दूर बाए। देहाभिमान छोड़ दिया, दोनों गुरु शिष्य बराबर हो गए। शिष्य भाव से दास कहावे, पारक भाव से एक हो जावे। शिष्य भाव से दास कहलाता है, पारक भाव से एक हो गया। और स्वाभाविक भी मनुष्य बस, गुरु शिष्य दोनों मनुष्य हैं, दोनों में आपस में प्रेम का बर्ताव होना चाहिए। गर्मी की क्या जरूरत है। गुरु तो समझदार वह होए कि जो किसी को शिष्य नहीं मानता, मित्र मानता है, अपने को गुरु मानता ही नहीं। जीवन में बदलाव आना चाहिए। कलह करने की प्रवृत्ति बहुत है घर घर में, घट घट में। अगले आदमी से थोड़ी त्रुटि हो गई तो बैर बना लिए। हो जाती है, आपसे हो जाती है। जब आपसे त्रुटि होती तो आप यही चाहते हैं कि आपको क्षमा कर दिया जाए, और दूसरे का आप क्षमा नहीं कर रहे हैं,
तनिक भी कहने सुनने में फर्क पड़ गया, बर्ताव में फर्क पड़ गया, आप तो रमखा बन गए। सहन करो। पहले तो ऐसा करते थे, अब न करो, ये बदलाव है। लड़ते थे, पत्नी से लड़ते हो, देवियाँ पतियों से लड़ती हैं, पुत्रों से, माँ बाप से, भाई से, पड़ोसी से, समधी से। कितने लोग समधियाने जाते 2 दिन के लिए, वहीं लड़ लेते हैं। अब आ करके पछताते हैं कि 2 दिन के लिए गए थे, अब व्यवहार कट हो गया। आदत खराब है। लड़ने की प्रवृत्ति खत्म हो, सुलझने की प्रवृत्ति हो, बदलाव आए। खाने में पीने में लोलुपता बड़ा कमज़ोर पॉइंट है खाने पीने वाला। अच्छे अच्छे ज्ञानी सावधान न रहें तो ज़्यादा खा लेंगे, वो परेशान होंगे। और कम खाना अमृत है। पहले ज़्यादा खाते। कई भक्त हमसे कहते थे कि साहब आपकी कितनी पुस्तकों में तो बारंबार ही आता है। जहाँ तक मेरी 1 दर्जन पुस्तक डायरियों की है, तो उसमें तो बारंबार ही आता है, कम खाओ कम खाओ। तो एक भक्त हमें मिले पढ़े लिखे, कहे साहब उसको पढ़ा तो मैं बदल गया, और वास्तव में मैं जितना खाता था बिल्कुल बेकार था और परेशान रहता था, और उससे बहुत घटा दिया हूँ, बहुत सुखी हूँ, बल में कमी नहीं है। हमके वो तो भ्रम है कि ज़्यादा खाने से बल बढ़ता है। ज़्यादा खाने से पेट साफ नहीं रहता है, टट्टी साफ नहीं उतरेगी, पतली होगी और वो थोड़ी होगी, बाकी मल आंत में रहेगी, सड़ेगी, गैस पैदा होगी, वो गैस और नुकसान करेगा, रोग पैदा करेगा। संतुलित भोजन करो, पक जाएगा ठीक से और टट्टी बंद करके निकल जाएगी, और साफ आंत साफ, तो जो बनेगा रक्त वो शुद्ध बनेगा और ठीक रहे। थोड़ा खाना, कम खाओ और गम खाओ। गम खाना बहुत जरूरी है। कम खाना, कम खाना, गम खाना, ये 2 बात मान ले तो सब वेद सास और गुरबाणी आ गई। गम खाओ, सह लो, पत्नी की झड़प सह लो। अरे देवियाँ अपने पति की झड़प सह ले। एक बहुत मज़ेदार कहानी है कि बीरबल से अकबर ने कहा कि हमारे जितने सभासद हैं उनको खड़ा करो और एक एक से पूछो अपनी पत्नी को कौन नहीं डरता है। तो खड़ा कर दिया गया, सभासद बहुत थे, एक तरफ खड़ा कर दिया गया, एक एक से पूछने लगे। सब कहें भाई मैं तो अपनी पत्नी से डरता हूँ। तो उनको एक तरफ सब करते गए, काफ़ी लोग एक तरफ हो गए, एक आदमी उससे अलग खड़ा हो गया। तो अकबर ने समझा भाई ये अपनी पत्नी नहीं डरता होगा। तो बीरबल ने पूछा तुम अपनी पत्नी को डरते हो, तुम तो अलग खड़े हो गए हो। कहे नहीं, मेरी पत्नी ने कहा है कि जिधर बहुत लोग खड़े हो उधर न खड़े होना। अच्छा तो इसमें तुम भी डरते हो, पत्नी की बात मानते हो। एक विनोद है, ये जो देवियां हैं ये भंडारी हैं, घर की मलकिन हैं, असली मलकिन हैं, इनसे डरो। लेकिन आप लोग तो रमखा बनोगे, मालिक हो, पुरुष हो, हैकड़ी। लेकिन अब समझ लो इनका रिजर्वेशन बढ़ गया, और ज़्यादा टिल्ली नबीसी करोगे तो थोड़े दिन में दल निकलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, झंडा लेके निकलेगी। इसलिए नम्र रहो, प्रेम का बर्ताव करो, शील का बर्ताव करो। 4 जने साथ में हैं और मन कसैला है, उनकी तरफ देखने में मन नहीं होता है, पत्नी की तरफ देखने में मन नहीं होता है, देवियों को पति की तरफ देखने में मन नहीं होता है, बच्चा खटकता है आँख में, भाई खटकता है। क्या जीवन है? जीवन है कि नरक है? जिनके बीच में आप हो उनको देख करके खुश रहो, एकदम खुश खुश प्रसन्न। और मन का विकार अगर है तो शोध करके उसको निकाल दो। विकार के नाते है जो देख करके खुश नहीं रहते हो।
जीवन जैसे पहले था वैसे अभी है, नरक वही नरक बुद्धि, ईर्षा, द्वेष, असहनशीलता, घृणा, वैमनस्य, चिंता, उद्वेग, काम की लंपटता, जीव की लंपटता। तो सत्संग का मतलब क्या हुआ? जीवन बदल नहीं रहा है तो सत्संग का मतलब क्या हुआ? जीवन बदलना चाहिए। काम की लंपटता घटाओ, क्रोध का उद्वेग घटाओ, ईर्ष्या छोड़ो, द्वेष छोड़ो, आपस में प्रेम समता का बर्ताव करो, शरीर की नश्वरता को समझो, आत्मा की अमरता को समझो। आप देह नहीं हो, शुद्ध चेतन आत्मा हो। देहाभिमान तो आज तक पालते रहे, मैं देह हूँ, देह बुद्धि रही, अब आत्म बुद्धि करो और साधना करते करते ऐसा मन बन जाए कि सब समय आत्माकार वृत्ति रहे। मन की वृत्ति आत्माकार, ये भाव रहे कि मैं शुद्ध निर्मल आकृत विहीन, उसमें आकार नहीं, रूप नहीं है। आप कहोगे रूप नहीं तो कोई चीज नहीं है। हवा में कोई रूप है? लेकिन हवा जोर से आती तो बड़े बड़े पेड़ों को उखाड़ करके फेंक देती। जीव का कोई देखने का रूप नहीं है, लेकिन इतना सशक्त है कि सारा ज्ञान विज्ञान उसी की देन है। आप शुद्ध चेतन हैं, आपका कोई आकार नहीं, कोई रूप नहीं है, आप अरूप हैं, लेकिन आप अखंड ज्ञान स्वरूप हैं। मैं देह नहीं हूँ, शुद्ध चेतन हूँ, निर्विकार हूँ, आकृत विहीन, रूप रंग विहीन, शुद्ध चेतन मात्र हूँ, दुख रहित, पाप रहित, पीड़ा रहित, देश काल आयाम से परे। जैसे देश बड़ौदा के धर्मपुरी कबीर पारख आश्रम के प्रांगण में हम लोग हैं। ये देश हुआ। काल 5 बजने वाला है। ये काल, ये देश काल से आत्मा बिल्कुल अलग है। देश और काल से कुछ मतलब नहीं है। देश और काल के आयाम से ऊपर शुद्ध चेतन, निर्विकार, आकृत विहीन, रंग विहीन, प्रपंच विहीन, जिसमें न पति न पत्नी न पुत्र न गुरु न शिष्य न देह न कुछ भी नहीं, केवल शुद्ध चेतन। ये विवेक, और इस विवेक को देर तक चित्त में चलाओ, देखो शांत क्लेश रहित मन। और ये जितना बढ़ता जाएगा क्लेश रहित मन होता चला जाएगा। फिर उसको जीने मरने का डर क्या है? जीने की इच्छा नहीं, मरने का भय नहीं। जीना मरना है ही नहीं, मृत्यु तो है ही नहीं। धृतराष्ट्र के पास सनत सुजात ऋषि पहुंचे रात में। वो रात बताया गया है, वास्तव में धृतराष्ट्र के उलझन का समय था। वह संदेश सुने थे पांडवों का, और संजय ने कहा था मैं अभी थोड़ा कह देता हूं, फिर सुबह सभा में कहूंगा। तो ये और आंदोलित हो, पता नहीं क्या कहेगा। तो उनकी रात बहुत भयंकर हो गई। तो वो जागरण पर्व एक हो गया। लेखकों ने ऐसा रूपक बनाया है और उसमें जो दिया है बड़ा सुंदर वर्णन है। तो उसी में सनत सुजात आ जाते। अब सनत सुजात रात में कहाँ झट से आ जाएंगे, लेकिन सनत सुजात सनत कुमार हैं, ऊंचे संत ऋषि। तो धृतराष्ट्र ने कहा कि भगवान मैं सुना हूँ कि आप कहते हैं मृत्यु है ही नहीं, लेकिन मृत्यु को जीतने के लिए कितने साधक तपस्या करते हैं। जब है ही नहीं तो जीतने की क्या जरूरत है? सनत सुजात ने कहा तुम भी ठीक कहते हो। जो मृत्यु समझते हैं उसको जीतते हैं, लेकिन जब वो ऊंची दशा आ जाती है ज्ञान की, स्वरूप स्थित की, तो हम मृत्यु तो है ही नहीं, जीतना कहाँ है? जो है ही नहीं उसको क्या जीतना है? बड़ा सुंदर उपदेश है। जो सदैव आत्मा में रमता है, जो देश काल से अतीत है, सदगुरु कबीर ने बीजक में कहा है
शशि सूर रैन सारदी तहाँ तत्व परले नाय, काल काल परले नहीं तहाँ संत बिरले जाए। शशि चंद्रमा, सूर सूरज, रैन रात दिन, और ऋतुएं, कुछ नाम ले लिया गया। सबका मतलब है कि ये प्राकृतिक जगत उसमें नहीं है। तत्व परले ना है, काल काल परले नहीं तहाँ संत बिरले जाएं। तो इसका मतलब नहीं कोई लोक है, लोक है तो देश काल है, वो तो फिर जड़ है। जाए का मतलब है उसमें ठहरना। आत्मा में न देश है, न काल है, न चाँद है, न सूरज है, न बाग है, न जागीर है, न मठ है, न मंदिर है, न गुरुवाई है, न चलाई है, कुछ भी नहीं। शुद्ध चेतन मात्र। तहाँ के बिछड़े बहु कल्प बीते, भूमि परे भुलाए। साधु संगत खोज देखो, बहुर न उलट समाए। साधु संगत खोज करके देखो साधु संगत में, और फिर उलट करके न समाओ। ये भूलवे को, ये झुलवे को भय नहीं, जो हो वे संत सुजान। कहीं कबीर सत सुकृत मिले तो बहुर न झूले आन। इस झूलने का भय सुजान संत को नहीं होता है। जिसको सत और सुकृत ये दोनों मिल गए वो फिर नहीं झूलता है। सत है स्वरूप का ज्ञान, सुकृत है निर्मल मन। आत्मा का ज्ञान हो गया और मन निर्मल हो गया, बस उसको झूलना क्या है। वो देह ही को अस्वीकार दिया, देह है ही नहीं, दिखती है, मिट्टी का लौंदा चल रहा है, कहीं टूट के गिर जाए। अपना स्वयं आत्मा राम है, निरंतर परम संतुष्ट। तो मृत्यु कहाँ है? जब आत्मा राम में रमता है, देश काल से अतीत आत्मा उस स्वरूप में जो रमता है, तो मरना और जीना दोनों झूठ है। स्वयं तृप्त है वो। दूसरे के देखने में दूसरे देहधारी शरीखा, वो भी खाता पीता हंसता बोलता चलता फिरता है, लेकिन उसकी स्थिति अत्यंत उच्चतम है। जिसकी उस स्थिति उच्चतम हो गई, स्वरूप भाव में टिक गया, सारा भय खत्म हो गया। पूरा परिवर्तन ये जीवन का है। जीवन हमारा ऐसा परिवर्तित हो कि देहाभिमान छोड़ करके आत्मलीन अवस्था निरंतर रहे। इस तरफ चलने के लिए मोटे मोटे दोषों का त्याग करो, परिवर्तन आए। एक लागे किसी में परिवर्तन नहीं आता है। क्रांति, जो बड़ी बड़ी क्रांतियाँ हुई, एक लागे क्रांति नहीं हुई है। अपनी साधना अवस्था में भी साधक देख सकता है कि कितनी कमजोरियाँ थीं, वह सब तुरंत नहीं मिट गई, करते करते मिटती हैं। लेकिन जो करेगा नहीं उसका कभी नहीं मिटेगी। मैंने आपसे कहा था कि सत्संगी होना, साधु वेश होना, भक्त होना, सज्जन होना, इस सब का मतलब है कि हमारे जीवन में परिवर्तन आए। पहले से परिवर्तित हो गया बहुत कुछ। काम, क्रोध, लोभ, मोह, द्वेष, ईर्ष्या, उलझन, उद्वेग, अशांति, ये सब घट गए हो। सद्गुण बढ़ गए हो, शांति सरलता बढ़ गई हो। और ये सब का लक्षण है हृदय का कोमल हो जाना। तेषाम असो विरजो ब्रह्मलोको नायस जीवम नृतम न माया चेति। ये उपनिषद में है, प्रश्नोपनिषद में पिपलाद ऋषि ने कहा है, तेषाम असो विरजो ब्रह्मलोको। उसके लिए निर्मल ब्रह्मलोक है जिसमें जीवम, अनित्यम और माया, ये तीनों नहीं। जीवम का मतलब है कुटिलता, अनित्यम का मतलब झूठ, माया का मतलब है छल कपट। जो अकड़ रहित सरल हो गया और सच्चा हो गया, निर्माया हो गया, उसके लिए ब्रह्मलोक है, निर्मल ब्रह्मलोक। विरज, रज रहित, धूल गर्द गुब्बार से रहित ब्रह्मलोक। वो गर्दा गुब्बार क्या है? मन का विकार। मन का विकार कट गया, ब्रह्मलोक कहीं बाहर थोड़े है, आत्मा ही ब्रह्मलोक है। ये उपनिषदों में, श्रुतियों में भी ऋषियों ने कहा है। सच का निर्देश सब काल में सब देश में हुआ है, लेकिन जंजाल इतना वाणी का है कि उसमें सब भटक जाते हैं। इसलिए छानबीन करना चाहिए। तो मेरे कहने का जो अर्थ है वो यह है कि हम लोगों में परिवर्तन आए, दुर्गुण से सद्गुण की तरफ जीवन बढ़े। गंदगी
मन वाणी कर्मों की जो गंदगी है उससे उत्पन्न गलत व्यवहार है, जिससे हम अपने साथियों में कलह करके दुखी हैं, अंदर अतृप्त बाहर अतृप्त। इसमें परिवर्तन आना चाहिए। पवित्रता बढ़ती जाए, सरलता बढ़ती जाए, निर्मलता बढ़ती जाए, तब सत्संग का अर्थ होता है। इसी पर ध्यान दे। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धर्म की परिभाषा अभी दी जा रही थी। धर्म जो धारण करे, धर्म है दुख से जीव को उठा करके सुख में पहुंचा, दुख से उठा करके सुख में पहुंचा। दुनिया में दुख है, आत्मा में सुख है। दुनिया की जितनी याद करो पीड़ा है, आत्मा की याद करो पीड़ा खत्म है। आपका आत्मा, आपका अस्तित्व, आपका चेतन स्वरूप सुख का सागर है, आनंद का महासागर है। वहाँ दुख नाम की कोई चीज है। और ये दुनिया में केवल दुख है और कुछ नहीं, केवल दुख है। लेकिन मजबूर होकर के इसी में रहना है। तो कैसे रहा जाए? इसको जीत कर रहा जाए। अगर हार कर रहा जाएगा तो दुख ही दुख रहेगा। अध्ययन के केवल दो विषय हैं, स्व और पर। स्व आत्मा और पर ये जड़ जगत। आप है और आपके सामने दुनिया है। देह भी दुनिया है, देह से लेके सारा संसार दुनिया है। और ये उबड़ खाबड़ है, परिवर्तनशील है, विकारी है, बदलती है दुनिया, हरदम बदलती है। चीजें बदलती हैं, मनुष्यों का मन बदलता है। जो प्रेमी हैं उदासीन हो जाते हैं, विरोधी भी हो जाते हैं। विरोधी उदासीन हो जाते हैं, प्रेमी भी हो जाते हैं। ये बदलता रहता है। मनुष्य का चित्त स्थिर नहीं है, बदलता है। और देह बदलती है, चीजें बदलती, सब बदलता, सब बदलता। ऐसी बदलाहट की जगह में हम लोग बैठे हैं। पानी की धारा पर कोई बैठना चाहे कैसे बैठ पाएगा? पूरा संसार पानी की धारा की तरह बह रहा है। और इसी में हम आसन जमाना चाहते हैं। भंवर जाल में आसन माड़ा, चाहत सुख दुख संग न छाड़ा। भंवर जाल में हम आसन जमाए हैं। भंवर का जाल है पूरा संसार। पानी में भंवर होता है, वो घूमता रहता है, घूमता रहता है, घूमता रहता है। और उसमें जो प्राणी पदार्थ पड़े उसी में डूबते रहते हैं। पूरा संसार भंवर है। और इसी में हम जमाना चाहते हैं आसन। कैसे जमेगा? भंवर में कहीं आसन जमेगा? भंवर उठा उठा के डुबाएगा, फेंकेगा। हम जमा के तो बैठना चाहते लेकिन जम नहीं पाते। राजे महाराजे जम नहीं पाए, उखड़ करके बह के चले गए। बाबर गरजा और वो बंगाल से लेके काबुल तक सड़क बनवाना चाहता था और एक राष्ट्र कायम करना चाहता था, लेकिन मर गया। उसका लड़का हुमायूं बड़ा शीलवान सज्जन निकला। उसके बाद तो अकबर आया, बहुत प्रतापवान था। फिर औरंगजेब आया जो महाक्रूर था। लेकिन कोई जमा नहीं पाया। ये सब के पहले महान सिकंदर यूनान से चला, पूरी दुनिया को वश में करने के लिए, और
बीच में मर गया, दुनिया बस में नहीं। सभी लोग आसन जमाना चाहते हैं लेकिन जमा नहीं पाते। हमारे दिल्ली में लोग गरजते हैं, कब्जा करो, संसद भवन पर कब्जा करो, लेकिन कब्जा करके कब्जा कर नहीं पाते। सबका कब्जा खत्म हो गया और सब खाक हो गए, शांति वन में जला दिए गए। जमुना के तट पर शांति वन है जिसमें दाह होता है। शांति वन क्या ना, शांति वन ना, हाँ, शांति वन में जला दिए जाते हैं। अटल जी कई वर्षों तक प्रधानमंत्री थे, अब कमरे में अवसाद में पड़े हैं, विस्मृत के गर्त में। वो तो कब्जा नहीं करना चाहे, बड़े समझदार थे, सेवा की। नेता सभी हमारे यहाँ के समझदार हैं, वे सब सेवा किए लेकिन सब चले गए। कौन रहने वाला है? हम जिस पर जमाना चाहते हैं अपना आसन, वो खिसक जाता है। जिस पर कब्जा करना चाहते वो मुट्ठी से निकल जाता है, गीला साबुन जैसे हाथ से सरक के बाहर चला जाता है, वैसे सब चीज़ें भाग जाती, कुछ रुकती नहीं। और इसी में हम जम के बैठना चाहते हैं, अधिकार जमाना चाहते हैं, तो पीड़ा के सिवा क्या होगा? सारा संसार पीड़ा से पीड़ित है। दुनिया में मन लगाओ, रात दिन जलो, आत्मा में मन लगाओ, शीतल रहो। दुनिया में मन न लगाओ, दुनिया का काम करना पड़ेगा। बिना काम किए कैसे चलेगा? खाना कैसे मिलेगा? खाना, पहनना, आवास, ये सब की जरूरत है। इसलिए दुनिया का काम करना पड़ेगा, लेकिन दुनिया में मन न लगाओ। मन लगाना बेवकूफ़ी होगी। अनाज काल से मन लगाते आए और बेवकूफ़ी फल पाए हैं। जहाँ जहाँ मन लगाए वहीं वहीं चाटे खाए हैं। जो जहाँ मन लगाएगा वहीं चाटा खाएगा। दशरथ ने कैकेयी से मन बहुत लगाया तो वहीं चाटा खाए। राम से लगाए कि राम की गद्दी हो, चाटा खाए। भरत, गद्दी भरत के अधिकार में था। कैकेयी की शादी हुई थी तो कैकेयी नरेश ने दशरथ से हरा लिया था कि कैकेयी से उत्पन्न बच्चा गद्दी पर बैठेगा, जब ये मान लो तब मैं कैकेयी दूंगा। दशरथ ने मान लिया था, लेकिन उनमें में छल था कि भरत का नहीं राम का राज्य हो। इसलिए भरत जब ननिहाल गए तो झट से वे राम को राजा बनाना चाहे, तो कुल उलट गया। महा दुख। कैकेयी उधर रो रही है और दशरथ रोते रोते मर गए। भरत के आने तक भी नहीं रह पाए, हार्ट अटैक जैसा हो गया। ये मन लगाने का फल है। संसार में मन लगाए इसलिए हुआ है सारा दुख। राम और सीता ने सोने के मृग में मन लगाए तो रोते रहे। रावण के यहाँ सीता रोती रही और राम बन बन रोते रहे, और उसी समय नहीं रोए, मरते दम तक रोना पड़ा। अयोध्या वासियों ने ताना मारा कि जो सीता रावण के घर में इतने दिन रही उसको इन्होंने फिर पत्नी बना लिया। तो राम ने सीता को निकाल दिया, तो सीता वन में रोती रही और राम फिर गद्दी पर रोते रहे। तो लक्ष्मण ने समझाया कि जनता फिर कहेगी सीता को निकाल दिए, लेकिन सीता के लिए मोह है। तो बेचारे राम अपना आंसू पोंछ लिए। कहते राम राम कहो दुख दूर हो जाएगा। राम बेचारे अपना दुख नहीं दूर कर पाए, अपनी पत्नी माँ बाप का दुख नहीं दूर कर पाए, आपका दुख कैसे दूर कर देंगे?
मन लगाओ दुख भोगो, दुनिया में मन लगाओ दुख भोगो। और क्या करो, रात दिन यही तो सब कर रहे हैं। और कर क्या रहे हैं? मन लगा रहे हैं और दुख भोग रहे हैं। धर्म है दुनिया में मन न लगाओ, आत्मा में लगाओ। दुनिया का काम करो, तन से काम मन से राम, कहें कबीर सरे दो काम। तन से काम करो, मन को राम में रखो, आत्मा में रखो। जो अपने मन को सदैव आत्मा में रखता हो परम सुखी रहता। कुछ न सोचना, ये आत्मचिंतन करना, ये साधना है। आत्मचिंतन करो, मैं शुद्ध बुद्ध निर्मल हूँ, मेरे में दुख नहीं है, मैं परम सुख का सागर हूँ। स्वरूप भाव, आत्म भाव में रहो। पहले समझो आत्मा क्या है। आप देह नहीं है, मन नहीं है, प्राण नहीं है, वीर्य नहीं है, रक्त नहीं है, आप शुद्ध चेतन आत्मा। अपने आत्मा को समझो पहले, और फिर आत्मा ही में मन लगाओ, आत्मचिंतन करो। आत्मा कुछ न सोचो, सोचना मात्र बंद कर दो। सोचना मात्र बंद हो गया बस, तो आत्मा का बोध ही है, अपने आप में शांत है। और सोचो तो आत्मा को सोचो, दुनिया को न सोचो। दुनिया को उतना सोचो जो काम करने की बात है। हाँ, काम करो, जहाँ रहो तहाँ काम में अपनी सचौटी रखो, ढील ढाल न रखो, असावधान न रहो। लेकिन मन को आत्मा में रखो, आत्मचिंतन करो या कुछ न सोचो। तो धर्म है दुख से उठाकर सुख में जो पहुंचा दे, वो धर्म है। विवेक जीव को दुख से उठा करके सुख में पहुंचा देता है। मन सायर मन सालार बूढ़े बहुत अचेत, कहीं कबीर दे बाची हैं जाके हृदय विवेक। मन समुद्र है, इच्छाएं तरंगे हैं, उसमें बह करके अविवेकी डूबते हैं। जिनके हृदय में विवेक है वो बचता है। विवेक अलग करने की क्षमता, अपने आप को देह और संसार से अलग करने की क्षमता। ये टट्टी पेशाब की पोटली में नहीं हूं। जिस शरीर का बड़ा गर्व है वो टट्टी पेशाब की पोटली है, हड्डी का कंकाल है, गीला चाम मांस रक्त, यही सबसे लिप्त है। और इसके साथ में जितनी चीजें हैं, छोटा बड़ा ऐश्वर्य, वो सब में मन लगा लगा करके हम पीड़ित हैं। जो साथ में रहने वाला नहीं, क्षण क्षण छूट रहा, भाग रहा है। धर्म का तत्व है दुख से सुख में पहुंच जाना। सुख स्वरूप आप है ही, आप में दुख है ही नहीं। हम लोगों ने दुख खरीदा है, अपने अहंकार में पड़ करके हमने दुख खरीद लिया है। देह का अहंकार किया और दुख शुरू को हो गया। देह का अहंकार करोगे तो देह के संबंधित समस्त चीजों में अहंकार होगा। ऐसा शरीर हमारा है, ऐसी आंखें हैं, ऐसा सीना है, ऐसा हाथ पैर है, ये नाम है, ये गुण है, ये कर्म है, ये विद्वता है, ये शक्ति है, ये धन है, ये अनुगामियों का हजूम है, ये प्रसिद्धि है। देह में चिपके तो देह की समस्त उपलब्धियों में चिपकाहट हुई, बस पीड़ा स्वरूप, चित्त विचलित। देह को अपने से अलग कर दो विवेक द्वारा। मुझ में से सीख जैसे निकाल ली जाती है, पकी इमली की छीमी से जैसे बीज निकाल लिया जाता है, उसको अवध क्षेत्र में चिया कहते हैं।
जब पका हुआ रहता है तो उसको चीरो, तो जो बीज होता है बिल्कुल मालूम होता है, अलग से प्लास्टर करके इसमें रख दिया गया है, एकदम साफ अलग। इमली की छीमी से बीज को जैसे निकाल लिया जाता है चिया को, और मूंज में से सींक निकाल लिया जाता है, वैसे देह में से आत्मा को विवेक द्वारा निकाल लो। समझ लेना निकालना है। मैं देह नहीं हूँ, कूड़ा कचरा में देह हो सकता हूँ, और ये उबड़ खाबड़ संसार ये मेरा हो सकता है? ये तो सब प्रकृति का है। देह प्रकृति की चीज है, और देह संबंधित समस्त वस्तुएं प्रकृति की चीज है। प्रकृति की चीज को प्रकृति को लौटा दो, बस सुखी हो जाओ। अब की बार जो हो चुकाओ, काहे कबीर ताकि पूरी दाव। अब की बार जो चुकाव कर दे उसका दांव लग गया। चुकाव कर देना, लौटा देना। प्रकृति की सारी चीज है, प्रकृति को लौटा दो। लो अपनी जहाँ दुनिया वालों, हम दुनिया को छोड़ चले। अरे दुनिया वाले, दुनिया की चीज लो, मैं अब छोड़ के जा रहा हूँ। सदा जो छोड़ करके रहता है वो सुखी रहता है, पकड़ के रहता है वो दुखी रहता है। जिंदगी जीना सब थोड़े समझते हैं। पकड़ के रहोगे दुखी रहोगे, छोड़ के रहोगे सुखी रहोगे। छोड़ के रहो, अनासक्त होकर के रहो, निर्मोह होकर के रहो, कर्तव्य करो। कर्तव्य में कहीं ढील न रहो, सशक्त रहो, सावधान रहो, सतर्क रहो, और अपने उचित कर्तव्य का पालन करो। कर्तव्य के मोह में साधना को न छोड़ो। कितने लोग हैं कर्तव्य 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 समझते इतने व्यामोहित हैं कि आत्म कल्याण का कर्तव्य वो एकदम भूले हैं। ये जीवन का धोखा है। जीवन में संतुलन होना चाहिए। व्यवहारिक कर्तव्य को समझो और आध्यात्मिक कर्तव्य को समझो। व्यवहार भी अध्यात्म के लिए है। ये जितना दुनिया का प्रपंच है ये किस लिए है? आपके लिए है। अब आप कौन है? अपने को समझते ही नहीं है, तो जीवन भर माटी गोबर इधर से उधर करते रहते हो। इसी में अपने को कृतार्थ मानते हम सफल हैं। कुछ रुपया, कुछ पैसा, कुछ बर्तन, कुछ गहना, कुछ और चीज़ें इधर से उधर किए, उधर से उधर किए। इतनी ज़मीन नापे, इतना मकान बनाए, इतना ये हुआ, उतना वो हुआ, इसी में रह गए। अपने को पहचाने ही नहीं, अपने को समझे ही नहीं। तो कर्तव्य करो, लेकिन कर्तव्य के मोह में आध्यात्मिक कर्तव्य को सभी भूले हैं। आध्यात्मिक कर्तव्य समझो, आत्मा का कल्याण। व्यवहार का काम करो और उसमें एक मर्यादा रखो, जिससे रोज फुर्सत निकाल के अलग बैठ सको। नींद खुली और जब तक सोए नहीं रात में भाग 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 भाग, केवल भाग, केवल भाग भाग रहे हैं कर्तव्य के मोह में। एक क्षण भी बैठ करके आत्मचिंतन नहीं है। ये कर्तव्य नहीं है, घोर अज्ञान है। व्यवहार का काम करो और अपने को एक बार, दो बार, तीन बार अलग करो। अकेले में बैठो और सोचो क्या कर रहे हो। दुखी हो कि सुखी हो? दुखी हो तो तुम पापी हो, सुखी हो तो पुण्यात्मा हो। ये बहानेबाजी बेकार है। दूसरे कारण दुखी है। दूसरे कारण क्या दुखी हो? अपने अहंकार के कारण दुखी हो। दूसरे तो जैसे समझेंगे वैसे बोलेंगे, करेंगे, बरतेंगे। और ये पूरे संसार में सब समय रहा है। सबके मुंह को बंद करके और सबको ठीक करके आप ठीक हो सकते हैं कभी? दुखी हो तो आपका पाप है। आपका पाप आपको दुख देता है। हमारा पाप सर्वथा मिट जाए, दुख खत्म हो जाए। हमारा महापाप है हमारा अहंकार।
देहाभिमान, और देहाभिमान के साथ संसार का अनेक अभिमान, संसार के अनेक अभिमान देहाभिमान के साथ जुड़ जाते हैं और उसी से हम दुखी हैं। इस चीज को समझे। धर्म है, धर्म वह तत्व है जो जीव को दुख से उठा करके सुख में पहुंचा देता है। अनात्मा का मोह छोड़ करके आत्मा में पहुंचा देता है। अनात्मा में मन न लगाओ, आत्मा में लगाओ। आत्मा अनात्मा दो ही है, स्व और पर, जड़ और चेतन, प्रकृति और पुरुष, आत्मा और अनात्मा अनेक शब्दों में कहा जाता है। समस्त पदार्थ जो अपने आत्मा से अलग है सब अनित्य है, अनात्मा है, दुख भरा है, उबड़ खाबड़ है, परिवर्तनशील है, सपने के समान है, छूटने वाला है। इस असलियत को समझो और विवेक पूर्वक अपना काम करो। जो जहाँ जिसकी ड्यूटी है उसको पूजा समझे। ऑफिस में, स्कूल में, दुकान पर, खेत में, कारखाने में, सड़क पर, कहीं भी जिसकी जो ड्यूटी है, रसोई घर में, नाली साफ करने में, जहाँ जिसकी ड्यूटी है उसको धर्म समझे, पूजा समझे और उसको दत्तचित्त होकर के करें और अपने मन को सब से निकाल करके रखे, रागत द्वेष रहित। राग द्वेष का मल जीव पर चढ़ा है, इसलिए पीड़ित है। अब की बार ऐसा प्रयास करो कि राग द्वेष चित्त से बिल्कुल धुल जाए, न कहीं मोह न कहीं बैर, मन निर्मल। यही धर्म का तत्व है। इसको समझे। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ।